हरियाणा में 25 मई को लोकसभा चुनाव है और हर पार्टी ने अपना पूरा दमखम चुनावी मैदान में लगा दिया है। इस दौरान एएनबी न्यूज अंबाला सिटी पहुंचा और जनता का मुड़ जाना, वहीं भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और सभी 10 सीटों पर अपनी जीत का दावा ठोका। लेकिन जनता किसके सरपरस्ती से जाएगी, ये देखना होगा। एएनबी न्यूज़ चैनल की टीम जो है अंबाला सिटी के इस समय पहुंच चुकी है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी हमारे साथ हैं और आम लोग भी हमारे साथ हैं। उनके साथ ज़रूर चर्चा करेंगे कि अगर बात की जाए विकास कार्यों की तो पिछले 5 सालों में जो है क्या विकास हुआ है और क्या अंबाला के जो है मुद्दे हैं तो ही पता चलेगा। मगर कुछ और स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, उनके साथ भी ज़रूर चर्चा करेंगे। क्या नाम है? देखिए, मैं आर्यन बत्रा हूँ, अंबाला शहर युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी हूँ और सबको पता है कि हरियाणा में इस बार 10 की 10 लोकसभा सीटें पिछली बार की तरह भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतने जा रही है। और मेरे को तो पता है कि हमारी पार्टी ने कितना विकास किया और हमें क्या पूरे देश को पता है, जो देश मन बना चुका है। पर मेरे भी कुछ सवाल हैं राहुल गांधी जी से और कांग्रेस पार्टी से, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं पूछना चाहूँगा। बिल्कुल। देखिए, राहुल गांधी जी वैसे तो प्यार बाँट रहे हैं, पर उस प्यार की यात्रा में वो कन्हैया कुमार को साथ लेकर चलते हैं जो ये नारा देता है कि देश तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दूसरी चीज़ और आखिरी चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी कहते हैं कि हमें इस देश में लोकतंत्र वापस लाना है, लोकतंत्र वापस रखना है। राहुल गांधी जी जॉर्ज सोरोसो इटालियन और अमेरिकन बिजनेसमैन से मिलते हैं। वो बंदा उनको बोलता है कि $1 बिलियन भी खर्च हो जाए तो मैं इस देश के विपक्ष के साथ मिल के लगा दूँगा और इस मोदी को हटा दूँगा। और कैसा लोकतंत्र आपको चाहिए कि बाहर से फंडिंग आए और इस देश का चुनाव हो? दूसरी चीज़, इसी लोकतंत्र की बात करते हैं, ये कैसा लोकतंत्र चाह रहे हैं जब नेता इटली से आ जाते हैं, वोटर बांग्लादेश से आ जाते हैं, 12% वाले सब्सिडी ले जाते हैं, 2% वाले टैक्स देते रह जाते हैं। तो किस तरह का लोकतंत्र राहुल गांधी जी चाह रहे हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा। क्योंकि हमें पता है जो लोकतंत्र को और देश को मजबूत करने का काम, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे वो स्थानीय स्तर पर हो, नरेंद्र मोदी जी ने किया है, वो किसी नेता ने नहीं किया। और मैं आपको फिर से दावे के साथ कह रहा हूँ कि अंबाला छोड़िए, पूरे हरियाणा के अंदर 10 में से 10 सीटें और पूरे देश में 400 पार भारतीय जनता पार्टी जाएगी और मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। युवाओं के पास नौकरी है, नशा जो है मुद्दा एक सबसे ज़्यादा। और अक्सर विपक्ष की बात की जाए, चाहे हरियाणा का विपक्ष है, चाहे पंजाब का है, चाहे देश भर का है, वो अक्सर यही कहता है कि नशा जो है दिन प्रतिदिन जो है बढ़ रहा है और लोग जो युवा हैं वो जो है उनके पास नौकरी नहीं। देखिए, जिस समय युवाओं के पास 70 साल नौकरी पहले नहीं थी, उस समय आप सब देखते थे रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पे क्या लिखा होता था, सवारी अपने सम्मान की, आप जिम्मेवार है, अपनी सीटों के नीचे देख लें कोई बम बना रखा हो। आज देश का युवा इतना रोज़गार है कि उसको इन खाली शैतान का दिमाग बनाने को ज़रूरत नहीं है। आज आप मेरे को 10 साल में एक घटना बता दो जहाँ किसी बस में या ट्रेन के अंदर बम रखा मिल गया हो। तो खाली दिमाग जब होता है, शैतान का घर होता है, तो देश की जनता को पता है किस समय खाली दिमाग था और किस समय लोग रोज़गार में है। तो इसलिए बताने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया कराओ, कितनी ही योजनाएं लाए हो, मेरे को नहीं लगता आप आज के टाइम में कोई भी देख लीजिए बेरोजगार नहीं मिलेगा आपको। छोटे से छोटा बंदा, चाहे वो कोई काम कर रहा है, चाहे वो मोदी जी ने लोन देने का काम किया हो, छोटे से छोटे व्यक्ति को ब्याज के बिना, तो ऐसा अब किस मुंह से लोग विपक्षी लोग कहते हैं कि बेरोजगारी है, तो मैं कुछ उनको समझता नहीं और ना मैं उनका जवाब देना ज़रूरी समझता हूँ। बिल्कुल, युवाओं की अगर बात की जाए तो युवाओं का भी साफ तौर पे कहना है कि बेरोज़गारी नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी लगातार यही बताती आ रही है कि जिस तरह से मुद्रा लोन योजना और जो योजना देश के प्रधानमंत्री ने चलाई है उसका हवाला भी देती दिख रही हैं। और भी कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे भी चर्चा जरूर करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन सूद है, मैं अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी अंबाला शहर का। इस तरह से देखते अगर अंबाला की बात की जाए तो अंबाला के कौन से जो विकास कार्य हैं जो पिछले 5 सालों में हुए और आपको लगता है कि जो नहीं हो पाए, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा से बनती है तो वो विकास कार्य जो है अंबाला के लिए होंगे? आप पूछ रहे हैं अभी कौन से विकास कार्य हुए हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ विपक्ष से कि कौन सा विकास नहीं हुआ। आज अंबाला शहर का रेलवे स्टेशन देख लीजिए, अंबाला शहर का जो लोकसभा की सांसद में हमारे माननीय पूर्व सांसद जो हैं स्वर्गीय रतनलाल कटारिया जी ने किस प्रकार से संसद में अंबाला लोकसभा क्षेत्र के मुद्दे उठाए और उनको सफल करवाया। बहुत से मुद्दे ऐसे हैं, विकास कार्य ऐसे हैं जो अंबाला लोकसभा क्षेत्र में हुए हैं। मतलब कि विपक्ष जो है लगातार जो है घेरती आती है कि युवाओं के पास नौकरी नहीं है। हालांकि युवाओं की भी हमने चर्चा युवाओं के साथ भी करी, तो किस तरह से देखते कि नौकरियों के जो है जो अगर सरकार दोबारा से बनती है तो लोगों के पास नौकरियां और आएंगी? बिल्कुल, आप विपक्ष जो देख रहा है अभी, क्या विपक्ष जो कह रहा है कि युवाओं के पास नौकरियां नहीं हैं,
ये सच्चाई में विपक्ष जो है वो खुद बेरोजगार हो चुका है ना। पिछले 10 साल से वो सत्ता में नहीं है, सत्ता से बाहर बैठे हैं, इसलिए उनको बेरोजगारी दिख रही है, लेकिन बेरोजगारी है नहीं है। तो बिल्कुल कुछ कांग्रेस के जो है कार्यकर्ता वो भी हमारे साथ यहाँ पर पहुँच चुके हैं, डिबेट का जरूर हिस्सा होंगे। देखना होगा कि 4 जून को जो है क्या होता है, और हालांकि 25 तारीख को जो है 25 मई को हरियाणा में जो है अपना वोटिंग होनी है, और देखना होगा कि जनता जनार्दन जो है ये सियासत की कुर्सी जो है किसकी जो है पाले में डालती है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनका अपना अपना सबका जो है विचारधारा है। अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी का भी यही कहना है कि हरियाणा की 10 सीटें जो हैं बीजेपी की झोली में डालेंगे, और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनका भी कहना है। देखना होगा कि 25 तारीख को जो है जनता जनार्दन किस पार्टी की झोली में जो है सियासत का ताज डालती है, और 4 जून को जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा। अंबाला से कैमरा पर्सन विजय के साथ ANB न्यूज़ के लिए अमित सेठी की रिपोर्ट।